सब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। बता दें, पटना के चाणक्य होटल में आज बीजेपी और जदयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जदयू और बीजेपी में आपसी सहमति बनी रहे, इसलिए भूपेंद्र यादव आज बिहार आए हैं। और देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी उपस्थित नेताओं का क्या है बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ये जो विधान परिषद के स्थानीय निकाय से जुड़े चुनाव हैं, आप सब जानते हैं कि उसमें 24 सीटें हैं अभी रिक्त। वैसे तो नियमतः तो इसमें 8-8 सीटों पर 3 क्रम में चुनाव होने होते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होते हैं। लेकिन पीछे के समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से एक साथ 24 सीट रिक्त हो गए और फिर पिछली दफा से 24 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं। और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी और स्वाभाविक रूप से इनके 13 थे तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे। लेकिन हम लोगों के अलायंस में जो एक आपसी समझदारी का जनता दल यू और भाजपा का 50% या एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों का की पुरानी इच्छा थी। इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी 11 सीट में सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे और एक सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय, इससे कई तरह की भ्रांतियां भी दूर होगी और आप लोगों के भी जो कयास चल रहे थे ये उस पर भी एक तरह से आज से विराम लगेगा। और हम आपको आज कम से कम अपने 11 सीट बता देना चाहते हैं, ये भी क्लियरिटी ही आ जाएगी आप लोगों को, कोई फिर दुविधा नहीं रहेगी कि 11 सीट जो जदयू का हम लोग लड़ेंगे वो आपको बता देते हैं। शेष 13 इनको लड़ना है, उसमें से एक जो सीट अपने उनको देंगे ये दे देंगे। हमने कह दिया कि ये भाजपा और जदयू का समझौता हो चुका है और हम लोग अपने अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेंगे। विश्वास में लेंगे, हमने विश्वास में लेंगे कह दिया ना, ये तो हमारे विश्वास पर निर्भर करता है ना। सैनी ने कहा कि अगर सीट नहीं मिलता है तो 24 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हम विश्वास में लेंगे, हम विश्वास में लेके सबको चलेंगे। सीट पर कौन लड़ेगा, आप या मुकेश सहनी जी? वो अभी आज का विषय अभी तो विधान परिषद की बात हो रही है, तो आप लोग सभा की तरफ कहाँ चले गए? 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं, पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया, आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट, लेकिन उसमें से एक सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी। तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। मैं विजय चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी जदयू की ओर से आपको इसके बारे में समझाएं। जब इन्होंने अधिकार दिया है तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और 1 13 जो पारस जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, पांचवा दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, सातवां किशनगंज, आठवां कटिहार, नौवां सहरसा, 10वां गोपालगंज, 11वां बेगूसराय, 12वां समस्तीपुर, 13वां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवां सीतामढ़ी, आठवां भागलपुर, नौवां मुंगेर, 10वां नवादा, 11वां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है, और हम लोग सब लोग मिल के लड़ेंगे। और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे, और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। और आप हमारे चैनल पे नया है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।